नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी सवाल इस तरह से थे कि जिनमें समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, इनको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, समस्या में पड़ जाते हैं। तो जीवन में क्या इनको समस्या आ रही है, तो क्यों आ रही है, कब तक आएगी, क्या उसका निवारण है, मुझे जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम कार्ड से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखे जाएँ, देखिए नॉर्मली जो हाथों में मैं देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि अगर सफलता व्यक्ति को मिलती है, तो उसके 2 ही कारक देखे जाते हैं। या तो व्यक्ति के हाथ में अच्छी सूर्य रेखा होती है, या फिर आपके हाथ में अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए जो कि शरीर तक पहुँचे। यानी अगर आप पामिस्ट्री के सोर्स से देखें, तो सूर्य और शनि ही बड़ी लेवल की सफलता व्यक्ति को देते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में देखें, तो आप पाएँगे कि ये आपके बुध हैं, ये शनि हैं, ये सूर्य हैं, ये आपके बुध हैं। सॉरी, ये आपके, देखिए अगर हाथ में देखेंगे तो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये आपके शनिदेव हैं, आपके सूर्य हैं, आपके बुध हैं। लेकिन आप पाएँगे कि ये हिस्सा उठा हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है। सूर्य पर देखिए बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, और शनि पर उससे बड़ा गड्ढा बन गया है। देखिए समस्या आपको रहेगी रहेगी, हर रूप में, और बड़ी समस्या आपको आएगी। 2 नेगेटिव पॉइंट ये हैं, और तीसरा और बुरा नेगेटिव पॉइंट, वो है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है, और आपके हाथ की भाग्य रेखा आप देखेंगे तो ये इस प्रकार सीधी चली, ये यहाँ पे टूट गई। दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से चली है, इसमें भी बारंबार यहाँ पर कट आ रहे हैं। देखिए ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। इनकी वजह से आप अपने जीवन में समस्या में पड़ रहे हैं। क्या? सूर्यदेव और शनिदेव जो बड़ी मार्क अवस्था में है, उनकी वजह से, और कहीं न कहीं भाग्य रेखा में कमी होने की वजह से भाग्य रेखा पे क्रॉस लग रहे हैं, भाग्य रेखा बारंबार टूट रही है। तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट आपको झेलने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान जा रहा है। बाकी मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके हाथ में जो आपकी रेखाएँ हैं, वो सुधरेंगी। सुधरेंगी कैसे? जब आप सूर्यदेव के, शनिदेव के और अपनी भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय करेंगे, तभी आपको आपके जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र आपके हाथ में काफ़ी अच्छे, काफ़ी मजबूत मुझे दिख रहे हैं। देखिए जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है? शुक्र का क्षेत्र आपके जीवन में आपको बड़े लाभ देने वाला रहेगा, जैसे कि आप मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में परिवार का सपोर्ट पूरा मिलेगा। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप जीवन में किसी भी मुसीबत में पड़ जाएँ, किसी भी समस्या में आ जाएँ, लेकिन आपके मित्र, आपके रिश्तेदार और आपके परिवार वाले आपका कभी भी किसी भी रूप में साथ नहीं छोड़ेंगे। बुरी से बुरी समस्या और बड़ी से बड़ी सफलता में व्यक्ति को परिवार का साथ मिलता है। व्यक्ति अगर, यानी आप अगर अपने जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे, तो कहीं न कहीं परिवार के भाग्य और परिवार की किस्मत से ही मिलकर आपको जीवन में बड़ा भाग्योदय देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में बाकी रेखाएँ देखी जाएँ, तो आप पाएँगे कि आपके हाथ का मंगल है। मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहा है। देखिए मंगल पर जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो क्या देखा जाता है? मंगल देव आपके हाथ में बड़ी अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहे हैं। देखिए अगर आप जीवन में कभी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उससे आपको ठीक-ठाक लाभ मिलेगा या फिर बढ़िया लाभ मिलेगा, आपका भाग्योदय मंगल के क्षेत्र से होगा। आप एक काम कीजिए, जब भी सुबह-सुबह उठा करें, तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले, बेड से नीचे उतरने से पहले, जैसे ही अपनी माताजी के चरण स्पर्श कीजिए, और दूसरा धरती पर हाथ लगाकर उस हाथ को अपने माथे पर लगाइए। ये एक प्रक्रिया होती है धरती माँ के चरण स्पर्श करने की। तो ये कार्य कीजिए और कहीं न कहीं प्रॉपर्टी का काम शुरू कीजिए। आपको उससे लाभ रहेगा। अगर ये काम भी नहीं करते तो ये धरती माँ के चरण स्पर्श करने वाला काम तो ज़रूर कीजिए। अगर ऐसे कि सुबह-सुबह उठकर ज़मीन पर पैर रखने से पहले अपने हाथों से धरती माँ को छूते हैं और उसको माथे पर लगाते हैं, ये धरती माँ के चरण स्पर्श होने की प्रक्रिया होती है। ये करने से बहुत लाभ मिलेगा। मंगल देवता की असीम कृपा बरसेगी। अगर मंगल नेगेटिव भी है, तो पॉज़िटिव हो जाएँगे और बहुत अच्छे खासे लाभ आपको देने वाले रहेंगे। बाकी बृहस्पति अच्छे हैं, सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए कहीं न कहीं आपकी भाग्य रेखा में मैं कमी देख पा रहा हूँ। अब देखिए भाग्य अगर कमज़ोर होता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि आपने अपने पास्ट लाइफ़ में कुछ पाप कर्म ज़्यादा किए होंगे और पुण्य कर्म कम किए होंगे, जिससे पाप का पलड़ा भारी है और कहीं न कहीं आपके पुण्य कर्म कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य कर्म करने चाहिए। देखिए भाग्य कैसे बनता है? आपने सुना भी होगा कि सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। आप कुछ भी दान कर लीजिए, लेकिन अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, अपने कमाए गए पैसे से किसी का पेट भरते हैं, उससे बड़ा दान कोई नहीं होता। तो आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा, आपकी भाग्य का कमज़ोर है, अन्नदान कीजिए। वो भी किसको? अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को, जिनका कोई नहीं होता है। अगर आप उनको खाना खिलाते हैं, उससे बहुत पुण्य मिलेगा। उससे आपका भाग्योदय तेज होगा, आपका भाग्य बनेगा, आपकी कुंडली के जो दुरुपयोग हैं, आपकी कुंडली के जो बुरे योग हैं, वो कहीं न कहीं खत्म होने शुरू होंगे, और आपको अच्छे खासे लाभ इस ऐसे कार्य करके देखने को मिलने वाले रहेंगे। दूसरा, वस्त्रदान। आप वस्त्रदान कीजिए, वस्त्रदान से भी आपको लाभ मिलेगा। आप गरीब बच्चों को खाना दे सकते हैं, अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना दे सकते हैं, और वृद्ध आश्रम के बड़े-बूढ़े जिनका कोई उनके अपने बनिए, भगवान आपका साथ देंगे, आपको परमात्मा की असीम कृपा देखने को
मिलने वाली रहेगी। ये आपके हाथ में मैं आपके गुरु देखकर बता सकता हूँ। बाकी अगर आप पाएँगे देखिए शनिदेव, जो हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए आपने सुना भी होगा कि कर्म फल दाता शनि, ये कर्मों का फल देते हैं। ये दब जाए तो मान सकते हैं कर्मों का फल ही मिल रहा है, जो कि पाप कर्मों का फल आपको मिल रहा है। और देखिए इसका मतलब क्या है, आपको शनिदेव के उपाय करने रहेंगे। मैं आपको शनिदेव के उपाय दूँगा, उससे आपको लाभ रहेगा। मैं आपको सारे उपाय दे दूँगा। एक उपाय आपको बता देता हूँ, देखिए शमी के पेड़ की सेवा कीजिए। शमी का बीज लेकर आइए, श-म-ई, शमी। इसका बीज लेकर आइए, मंदिर में, कहीं बाग बगीचे में, अनजान रोड पर मत लगाना, मंदिर या बाग बगीचे में लगा दीजिए पौधे। जब पौधा निकले उसकी सेवा कीजिए, उसको पेड़ बनाइए। शनि के सारे दुष्प्रभाव मिट जाएँगे। 2 समस्या और आती हैं, या तो व्यक्ति के जिसमें फ्रैक्चर होता है, या तो व्यक्ति कहीं न कहीं से हड्डी टूटती है, कहीं से भी, कहीं से गिरकर, कहीं से हल्का-सा झटका खाकर भी हड्डी में स्क्रैच आ जाते हैं। तो फ्रैक्चर होता है। अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो व्यक्ति कर्ज़दार बनता है, जो कि अब बन चुके हैं। आपको कर्ज़ा है, देखिए ये कर्ज़ा आपको शनि की वजह से ही आ रहा है। आपको शनि के मैं उपाय दूँगा, उसमें लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं, तो कर्मों का फल और बुरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की साढ़े ढैया बहुत नुकसानदायक जाती है। और कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि आपको ऐसे कार्य कर कर अच्छा लाभ मिलेगा, अगर आप जो मैं आपको रेमेडी दूँगा वो आप करते हैं रेगुलर तो। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में हमेशा टाइम टू टाइम नियमित सरसों के तेल का दान करते रहना रहेगा, वो भी खासकर शनिवार के दिन। ऐसे कार्य कीजिएगा, आपको लाभ रहेगा। और आपको वाहनों पर लिमिटेड पैसा खर्च करना रहेगा, वाहनों पर कभी और पैसा खर्च मत कीजिएगा। ये आपके हाथ का सूर्य का चित्र है, सूर्य का चित्र भी दबा हुआ है। देखिए सूर्यदेव पिता, परमात्मा, आत्मा, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, इन सारी चीज़ों के कारक होते हैं। जब सूर्यदेव दब जाएँ, तो फिर वही समस्या आती है, कभी-कभी संघर्ष अपार हो जाता है, झूठ आरोप लगते हैं। देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है, एक व्यक्ति आए थे मेरे पास 2 महीने पहले, उनके हाथ में सब कुछ सही था, लेकिन सूर्य दबे हुए थे और उनको केवल इस वजह से ही 2-3 दिन के लिए जेल की हवा खानी पड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेल जाएँगे, बट ऐसे युग बनते हैं, झूठे आरोप लगना, अपोज़िट जेंडर से झूठ आरोप लग जाना, समाज में धोखाधड़ी होना, पैसे के काम में लेन-देन में धोखाधड़ी होना और कभी-कभी संघर्ष बहुत ज़्यादा कर बैठना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो संघर्ष रहेगा, सूर्य के भी आपको उपाय दिए जाएँगे। भाग्य कमज़ोर, शनि कमज़ोर, सूर्यदेव कमज़ोर, इन्हीं वजह से आपको संकटों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा ठीक है, अच्छी है, मजबूत है, यहाँ पर 2 भागों में टूट रही है। देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, इसका मतलब कहीं न कहीं ये है, हाथ में बन गया विष्णु सिंबल। विष्णु सिंबल क्या दिखाता है? विष्णु सिंबल दिखाता है कि आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा के कारक है भगवान श्री हरि नारायण। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं, उनके नाम का नाम जाप करते हैं, हरे राम, हरे कृष्ण या फिर राधा नाम का जाप करते हैं, उससे आपको लाभ रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को ज़रूर से ज़रूर गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा करके बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव मिट जाते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में हृदय रेखा दिखा रही है। आपने अब तक जितना भी दुःख देखा है, अच्छी चीज़ें हुई हैं, बुरी चीज़ें हुई हैं, जो कुछ भी हुआ, इवन अब जो आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, ये सब भी भगवान श्री हरि नारायण द्वारा निर्धारित है। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं, उनको उनका नाम जाप करते हैं, अपना उनको मान लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं, तो आपका जीवन कहीं न कहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। समस्याओं का निवारण धीरे-धीरे होने लगेगा, आपको सद्बुद्धि आएगी, आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, किस तरह के कार्य में आपको लाभ मिलेगा और कहीं न कहीं आपका कर्ज भी कम होता दिखेगा। तो नारायण भक्ति आपके लिए बहुत मजबूत रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। भगवान श्री हरि नारायण की शरण में जाइए, आपके सारे उद्धार हो जाएँगे। ये आपके हाथ की हृदय रेखा यानी अंतरात्मा। देखिए, हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा होता है अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या कहती है? अंतरात्मा बार-बार कह रही है, नारायण भक्ति कीजिए, लाभ रहेगा आपको। गौ सेवा से बहुत लाभ है। ये रेखा झुक रही है, ये दिखाती है कि आप धार्मिक धार्मिक बनेंगे और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। धार्मिकता बुढ़ापे के अंदर चरम सीमा पर रहेगी आपके हाथ में। जीवन रेखा अच्छी मजबूत है, बट वही ये रेखा काट रही है, कटा रहे हैं, राहु के रेमेडीज़ आ रहे हैं, राहु के नुकसान आ रहे हैं, राहु की रेमेडीज़ आपको दी जाएँगी। राहु की रेमेडीज़ करते ही आपको जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। जीवन रेखा 2 भाग में टूट गई है। बुढ़ापे के अंदर ट्रैवलिंग सक्सेसफुल रहेगी। जिस भी पर्पज़ से ट्रैवलिंग करेंगे, सारी जो ट्रैवलिंग रहेगी सक्सेसफुल हो जाएगी। संतान द्वारा सेवा होने की ये रेखा योग बनाती है। तो अच्छे खासे लाभ आपको इस तरह के कार्य करके भी देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी अगर आपके हाथ में देखें, तो मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए संघर्ष करने के बाद भी, समस्याओं में पड़ने के बाद भी आप जीवन में बढ़िया पैसा जमा कर पाएँगे। पैसे की अच्छी सेविंग्स को ये रेखा दिखाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा पैसा जमा कर लेता है, पैसे से पैसा नहीं आता है, पैसे से लाभ कमाता है। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में रेखाओं मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी चंद्र से ये रेखा आ रही है, ये आपको समस्या देगी। मन भटकना, मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट होना, ध्यान न लगना और विचारधारा में शुद्धता आना, ये चीज़ें रहती हैं। स्त्री जातिगत संबंधों में गड़बड़ी हो जाना, ये चीज़ भी होती है, तो आपको इसकी भी रेमेडी दी जाएँगी। आखिरत में देखिए नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है, चंद्र भी अच्छे नहीं है, शनिदेव, सूर्यदेव में भी दिक्कत है, भाग्य रेखा कमज़ोर है। ये सब इस वजह से कहीं न कहीं आप नारायण भक्ति में कमज़ोर रह रहे हैं। आप भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति कीजिए। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप के लिए अमृत मंत्र जाप रहेगा। गौ सेवा से भी लाभ रहेगा।
करके देखिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। बाकी हर एक ग्रह के अलग-अलग उपाय, इंडिपेंडेंट जो रेमेडीज़ रहेंगी सारी मैं आपको दूँगा। तो मैंने आपके पाम का एक्सरसाइज पूरा कर दिया। आपके पाम की हालत ये थी कि बस 3 ही समस्या दिख रही है, भाग्य रेखा, सूर्यदेव, शनिदेव, चंद्रदेव, और कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नारायण भक्ति कीजिए, उससे आपको लाभ रहेगा। तो आपको रेमेडीज़ सारी दे दी जाएँगी। देखिए, हम पूरे दिन हमारा व्यस्त जाता है, हमें समय का बहुत अभाव रहता है, इसलिए हम रिव्यू नहीं ले पाते आपका। तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा तुरंत के तुरंत वीडियो देखने के बाद ही कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सैटिस्फाई या नहीं है, सब बता दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना है वो लिख दीजिएगा, आपके सारी डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। और और उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिए कि आप हमें सूर्य इन सबके उपाय दीजिए, हमको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे ध्यान से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।